नमस्कार दोस्तों। आज हम कृषि प्रयोक्ष भर्ती से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। अपने सभी का पेपर तो हो गया, तो आपका पेपर अच्छा रहा होगा, मेरा भी ठीक गया। तो आप कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा, और मैं भी मेरे पेपर का एक्सपीरियंस आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो जैसे पेपर की लेवल की बात करें तो मेरे को पेपर का लेवल तो मीडियम लगा, लेकिन प्रश्नों की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो इस कारण पेपर अपने आप ही हार्ड हो गया। पेपर में पेज भी काफ़ी आए थे, क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए, तो उनको करने में काफ़ी समय लग गया। प्रश्न ऊपर से पढ़े तो नीचे से भूल जाए, नीचे का कि हम पढ़े तो ऊपर वाला भूल जाए, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो इस कंडीशन में पेपर में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो समय का भी अभाव रहा मेरे तो। और आपके भी समय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को भी बताइए, या मेरे एक के साथ भी हुआ या अपने सभी भाइयों के साथ समय से संबंधित प्रॉब्लम आई होगी। मेरे को ये काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, तो वो तो समय से संबंधित तो सभी बता रहे थे कि पेपर में किसी के 5 छूट गए, किसी के 10% छूट गए, किसी के प्रश्न किए हुए में भी गोले भरने वाले रह गए, ओमार नहीं भरी गई, काफ़ी प्रश्न छूट गए। ऐसे भी साथी है जिन बता रहे हैं कि कम 8-10 क्वेश्चन कर तो लिए, लेकिन ओमार में नहीं भर पाए टाइम के अभाव के कारण। और मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन जो 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसमें मैं भर पाया। आखिर 10 मिनट में ही मैंने सभी गोले भरे थे। टाइम बहुत कम, क्वेश्चनों को देखते हुए बहुत कम समय था, प्रश्न काफ़ी लेंथी थे। लेवल तो मीडियम था, लेकिन प्रश्नों की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इस कारण पेपर अपने आप ही हार्ड हो गया। तो उसके हिसाब से मेरिट की बात करें तो साथियों, जो कोचिंग वाले हैं उनको तो बाहर आने के बाद में भी पता चलता है, वो तो घर पे बैठे बैठे करते हैं या ऐसे मिला के कर लेते हैं, तो फिर वो बता देते इतनी जाएगी मेरिट, इतनी जाएगी। उससे भ्रमित ना हो। अधिकतर बच्चों ने 85 से कम ही % अटैम्प्ट हुए हैं। जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, जिन्होंने अच्छी तरह पेपर को पढ़ के सोल्व किया, तो उसके लगभग 85-90% तक ही वो पहुंच पाए हैं, कर पाए हैं। और उनमें से आप सही का अंदाज़ा लगा लो कि कितने सही हो सकते हैं। 85-90 क्वेश्चन किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि 85 में से 85 क्वेश्चन से सभी के सही हो जाए, 90 में से 90 सभी के, 1-2 को छोड़ तो सभी के नहीं हो सकते। 1-2 की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी बच्चों का यही स्कोर रहा है कि हम 85 तक पहुँचे, हम 80 तक पहुँचे, इतने क्वेश्चन उन्होंने किए थे। उनमें से राइट लगभग 70, 71, 72, 75 मानो, ऊपर में 75 तक बता रहे हैं। 1-2 साथी हैं जिसकी अच्छी 81-82 तक हो रहे हैं। तो इस बार पोस्ट भी अपनी अच्छी है और पेपर भी लीक नहीं हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को तो लग रहा है मेरिट तो पीछे वाले के आसपास ही रहनी चाहिए। और एक तो कारण हो गया पेपर लीक नहीं हुआ, उस वजह से अपनी मेरिट कम जाएगी। और दूसरा कारण ये भी हो गया कि पूरे प्रश्न सभी बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाए। जिनको प्रश्न आ रहे थे उसके बाद में भी वो अटैम्प्ट नहीं हुए उनसे, और अटैम्प्ट जिसने कर लिए तो जिसकी ओमार में गोले नहीं भरे गए, वो भी कारण हो गया। तो उस हिसाब से देखिए तो मेरिट 70 के आसपास जाने वाले हैं, इससे ज़्यादा मेरे को तो नहीं लग रही है साथियों। अगर आपको क्या लग रही है आप भी बता दीजिए कि हमें तो भाई इतनी लग रही है, हमने इतने क्वेश्चन किए थे। आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए, ताकि पता चले अपने साथियों कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरिट जा सकती है, उसका भी अंदाज़ा लग रहा है। लेकिन जो पेपर देख के आता है उसको लगभग पता तो चल ही जाता है कि इतनी सी मेरिट जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरिट 70 के आर पार जाएगी। 70 से 2 ऊपर कर लो या 70 से 2 कम कर लो, मेरे को तो ये लग रहा है। तो साथियों आपको क्या लग रहा है? जो
मेरिट तो साथी वो भी आंकलन ज़्यादा सही तरीके से कर पाते हैं जिन्होंने पेपर दिया है। कोचिंग वाले तो बस ऐसे ही कोई 70 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, कोई 78 बता रहा है। वो तो पेपर हॉल में पेपर करे तब जाके पता चलता है कि पेपर की लेंथ क्या थी, क्वेश्चन के टाइप क्या थे। अंदर माहौल अलग होता है, बाहर का माहौल अलग होता है। पूरे प्रश्न तो कोचिंग वालों को भी नहीं आते, उनको बाहर आने के बाद में भी 2 घंटे दे दे, 2 घंटे में आप 100 में से 100 क्वेश्चन कर दो, 95 भी कर दो, 100 तो दूर की बात है, तो 95 क्वेश्चन देख के भी नहीं कर पाते। इतना बड़ा पेपर लेंथ था। तो मेरे हिसाब से तो पेपर की मेरिट 70 के आर पार जानी चाहिए। और आप भी भाइयों कमेंट करके बताइए कि कितने बन रहे हैं, कितने % आपके सही हो रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ा अपने को हेल्प मिल जाएगी। इनके चक्करों में माइंड सही ख़राब रहता है, कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, तो सही आंकलन नहीं कर पाते हैं। उनको देखने के कभी तो ऐसे लगता है वो ऐसे ही कर रहे हैं, कभी ऐसे लगता है पता नहीं यार इतनी भी जा सकती है। और पेपर देखे और पेपर को देखने के बाद ऐसे लगा कि ये पेपर दिया है या कोई बुकलेट दी है, ये कोई क्वेश्चन बुक दी है जो पिछले प्रश्न आए हुए ऐसे लग रहा था कि पुराने प्रश्न निकाल रहे हैं, इतनी बड़ी दे दी उन्होंने एक साथ ही। पेपर का साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया, तो उस वजह से मेरे तो समय का भी अभाव रहा और पेपर भी अच्छी तरह से नहीं कर पाया। बड़ा पेपर देख के पहले भी ऐसे मन में हो गया यार इतना 2 घंटे में इतना कब कर पाएंगे अपने पढ़ 2 घंटे में पेज नहीं पढ़ पाते इतने आराम से पढ़े तो। और आप भी अपनी राय है जो कमेंट में बताइए साथियों। जय हिंद, जय भारत।